अस्सलामुअलैकुम। अपनी दुनिया में खुश आमदीद। आप सीख रहे हैं फ्री कैलीग्राफी कोर्स और मैं हूं इरफानुल्लाह शाकिर। मैं उम्मीद करता हूं कि पहली दी गई क्लास, पहली दी गए काम आपने सही, आसान, खूब तरीके से समझ भी लिया होगा, उस पर आपने मश्क भी कर ली होगी। आज मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताता हूँ जो आपको फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह दौरान काम के। तो ये पल्ले बांध लेने वाली बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको बात सिखाना चाहता हूँ, लेकिन बात सिखाने से पहले आप सभी से जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शिकवा करना चाहता हूँ कि आपने हमारा सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट थी, दरख्वास्त थी कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन वो भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। चलें, अभी आप सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखें कि आपको एक नाम लिख लें, ऐसा अपनी दुनिया ही समझ लें, अपनी लिखें। अभी अपनी पे आपने देना है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट आप दे रहे हैं इससे खत्ते जूरी। ये देखें खत्ते जूरी है। अब इसे जब बड़ा बड़ा करेंगे, ये देखें ये कट हो गया ऊपर से। ये जगह देख लें, ये कट गई। अब इसे सेट किस तरह करना है, तो इसका परेशान नहीं होना, बल्कि इसे सेट करने का तरीका पहले वो बता तो चुका हूँ, बहरहाल समझा लूँ आपको। उस जगह का आपको पता है। ये पैडिंग वाले ऑप्शन पे आना है आपने। यहाँ जब आप आओगे तो इसे यूं खोल लोगे और इसे यूं फुल कर लोगे। ये देखिए ये ठीक हो गया। तो ये मसला आपका इस तरह हल हो जाएगा। ये एक बुनियादी बात थी। दूसरा ये है कि आप अपने अल्फाज को शेप में कैसे तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यही अपनी दुनिया लिखा, फ़ॉन्ट देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो भी ठीक है, बल्कि मैं इसे कोई फ़ॉन्ट दे देता हूँ। ये है, ये ये इस वक्त आपके पास तहरीर है, अल्फाज हैं। लेकिन अब इसी को आपने शेप में किस तरह बदलना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये इसको इधर छोड़ दें, आपने ये सेंटर पे क्लिक कर देना है यहाँ, और फिर शेप पे क्लिक कर देना है यहाँ। जब शेप पे क्लिक करोगे ये शेप आपके पास आ गई, तो इसको आपने ऊपर कर देना है, बिल्कुल गायब कर देना है। ये शेप आपकी गायब हो गई। अब अब आ जाना है मर्ज के ऑप्शन पे। मर्ज के ऑप्शन का आपको पता ही होगा। यहाँ आपने आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो सामने इस तरह का कुछ आएगा। फिर आपने मर्ज करने के लिए यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद ये जो डिब्बे बने हुए हैं इस पे क्लिक करोगे दोनों को। अब उसके बाद फिर आपने यहाँ क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपने इसे ओके कर देना है। तो ये तरीका था कि आपकी जो तहरीर थी अब ये शेप बन चुकी है। अब इसमें आप तरमीम करना चाहें अल्फाज की तो ये नहीं कर सकते, और ये आपके पास शेप आ गई, और शेप की सूरत में इसके ऊपर जो आप काम करना चाहेंगे वही होगा। तो ये बात तकरीबन आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और बात आपको समझा दूं, इसी को ही ले लें अपनी दुनिया को, कि आप इसके अंदर दो कलर दे सकते हैं, ऊपर नीचे कलर आप तब्दील कर सकते हैं, या अपनी दुनिया को डिलीट कर ले। एक और शेप ले आते हैं पहले, या कोई तैयार टेक्सचर वगैरह।
ये मैं ले आया यहाँ पर। इसे समझाने के लिए बहरहाल मैं सही तरीके से सेट नहीं कर पा रहा, आप इसे इस तरह समझ लें। इसे कर दे लॉक। यहाँ पर आपने कोई कुरानी आयत लिखनी है, उसके लिए आप ए बी लिख कर बल्कि सी लिख कर आ जाएं फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पे। और ये आपने ले लेनी है यहाँ से। उसके बाद इसका कलर आपने कर देना चेंज ताकि वाज़ेह नज़र आए। ये 3 आ गए, इनमें से हमने लेना है सी वाला। ये आ गया। ये आपके पास यहाँ आ गया, इन्ना मअल उसरि युस्रा। इसको भी लॉक कर दें तब भी ठीक है, न करें तब भी ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ वो अब समझिएगा। आपने करना कुछ इस तरह है कि देना है इस तहरीर के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने आगे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन जिसे कहते हैं मास्क। मास्क पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखें तहरीर गायब होना शुरू हो गई। अब ये जितनी तहरीर गायब करना चाहें ये इसके साथ हैंडल लगे हुए हैं। अब ये देख लें कि इतनी तहरीर गायब हो गई, इसको आपने ओके कर देना है। आ जाना है पीछे, इसी तहरीर को आप कर लेना है कॉपी। ये हो गया कॉपी का ऑप्शन। जब कॉपी कर लोगे अब इसे यहाँ के ऊपर फिट कर लें तब भी ठीक है, ये इसके ऊपर बिल्कुल बराबर बराबर, या ना करें अलग कर दे तब भी ठीक है। फिर उसी मास्क वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपने। ये ओहो मास्क किधर गया, ये रहा मास्क ऑप्शन। अब यहाँ समझिएगा कि आपने पहले क्लिक किया हुआ था इन के ऊपर, अभी आपने क्लिक करना है आउट के ऊपर, तो आपको टोटली बात की समझ आ जाएगी। ये देखिए आउट पे जब किया वो जो गायब तहरीर थी आपके पास आ तो गई, लेकिन अब ये इन्ना मअल उसरि युस्रन 2 हिस्सों में बट गई, तकसीम हो गया। अब ये नीचे जो हिस्सा था आपके पास इसका कलर चेंज कर लें। ये देखें ये जो गैप सा रहता है आपके पास, इसे आप मिला लें। ये उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी। यहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा यही अच्छा यही जो काम है, आपने देखा होगा कि जो लोगोस वगैरह बनते हैं उसमें भी इंग्लिश के अल्फाज को काट कर उसमें और नाम ऐड कर दिया जाता है, और ए को मुख्तलिफ तरीके से या किसी और अंग्रेज़ी लफ्ज़ को काटा जाता है, उसका भी यही तरीक़ाकार है। अच्छा ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको समझाने लगा हूँ कि जो कल मुझसे रह गया था कि आप अल्फाज में टेक्सचर कैसे पैदा कर सकते हैं, ला सकते हैं। ये लफ्ज़ इज्तमा है, इज्तमा के अंदर आपने फ़ॉन्ट दे दिया कोई भी, इसमें से आप फ़र्ज़ करो यही हो, इसकी तहरीर सही नहीं लग रही। किधर गया, कोई ऐसा हो जिससे मैं आपको सही समझा सकूं। वो फ़ॉन्ट मुझे यही कुछ गुजारा कर रहा है। ये लफ्ज़ इज्तमा है। अब इसका एक तरीका तो यह है कि इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ कलर के ऑप्शन में आप आ जाएं।
लेकिन इसका एक तरीका यह है कि इसमें रंग बरंग जो ला सकते हैं, उसके लिए आप ये कलर के साथ ये जो टेक्सचर लिखा हुआ है, जो आप पहले शेप वगैरह में इस्तेमाल करते थे शेप के तौर पर, अब यहाँ पर भी आप उसे इस्तेमाल करने का तरीका जान लें कि आप अल्फाज के अंदर टेक्सचर भी ला सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप किसी का भी एक ले लें और यहाँ आप मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टेक्स्ट पड़ा है कलर, ये वाला, ये देखिए। अब इसमें कई किस्म के रंग आ गए। इस तरह कोई भी आप दे सकते हैं इसमें कलर। अच्छा, अब आपको ये पसंद नहीं या ये सही ऊपर फिट नहीं बैठ रहा तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें। अच्छा, अगर आपको पसंद नहीं है, डिलीट का ऑप्शन भी आपके पास है, इसे डिलीट कर दें और ले आएं इसकी जगह। इसके जब डिलीट कर देंगे फिर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये तरीका भी जान लें। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये कि आपने ये फ़ॉन्ट्स में बताना था लेकिन मुझसे रह गया था। वो ये कि आप एक नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, इरफान। जब फ़ॉन्ट्स में आप आते हैं, फ़ॉन्ट्स में तो आपको यहाँ पर कुछ जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ आपको फ़ॉन्ट शो नहीं होगा। ये देखें, इसी तरह और भी नीचे कोई इस तरह की जगह आ सकती हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है इस्तेमाल का, वो मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ देखें तो सामने वो लिखाई जो आपकी थी ऊपर, वो गायब हो गई। ये देखें, लिखाई गायब हो गई। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसको ओके कर देना है। ये देखें, अब इसकी आपने साइज़ को कम ज़्यादा करना है। जब इसको साइज़ को ज़्यादा करोगे ये खुद ब खुद खुल जाएगा। ये देखें, ये बड़ा प्यारा लिखा जाता है, लेकिन इसका परेशान नहीं होना, बल्कि इसके साइज़ को ज़्यादा कर दोगे तो ये खुद ब खुद नाम आपके पास आ जाएगा। लेकिन फिर जब कम करने लगोगे तो ये देखिए ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ये बात भी यहाँ पर नोट कर लें। तो उम्मीद है कि मैंने आपको जितनी हद तक मैंने समझाया और आप समझ गए होंगे। तमाम की तमाम क्लासें कोशिश मैंने की कि आप सभी को, जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा था कि उंगली से पकड़ पकड़ कर सिखाऊंगा, मैंने पूरी कोशिश की कि उंगली से पकड़ कर आपको सिखाऊं, उंगली पकड़ पकड़ कर सिखाऊंगा। तो मैंने हर हद मुमकिन कोशिश की कि मैं आप सभी को टाइम दे सकूं। और ये जो काम था एक एक पोस्ट पर, एक एक लफ्ज़ पर, एक एक मश्क पे वक़्त देने का, ये होता पेड कोर्सों में, यानी जिसकी आप फ़ीस अदा करते हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको फ्री में ये सब कुछ आपके साथ मैंने किया, जिस हद तक मैं जा सकता था, जिस हद तक मेरे लिए मुमकिन था। उसके बावजूद भी अगर किसी के साथ मैंने सख्त लहजे में बात कर ली हो, या उसके मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर ली हो, या कुछ मेरे लहजे में आपने तुर्श मिजाजी को जांचा हो, तो मैं आप सभी से इंतहाई दिल की गहराइयों से माज़रत का तलबगार हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस फील्ड में रहें, आगे सीखें। मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि आगे कुछ न कुछ और तरीके से सिखाऊं। मेरी अपनी ज़ाती भी ख्वाहिश है कि मैं एक और कोर्स का आगाज़ करूं। आगाज़ किया तो इंशाअल्लाह मैं सभी को मुत्तले करूंगा। और साथ ही साथ
मैं आप सभी को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये काम आपने सीख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये काम को कमाई में कैसे लाना है। तो मैं आपको कोई सरसब्ज बाग नहीं दिखाना चाहता, बल्कि मैं आप सभी को अपना, आप लोगों का किया हुआ जो काम है वही काम दिखाकर मैं आप सभी को कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे कि आप सभी को बात समझ आ जाए। तो ये मेरे व्हाट्सएप में जितनी तस्वीरें थी आप सभी की, चले यहाँ से काट लें। ये जो आपका मश्क ग्रुप था, ये मश्क ग्रुप में आकर देखें तो यहाँ आप लोगों ने काम किया था, कर रहे हैं। अब ये देखें, ये नंबर इसका ऐड नहीं है, बल्कि इसका काम देखें, ये कितना खूबसूरत तरीके से इसने काम किया है। अब इसको आप सोच रहे होंगे कि ये काम हमारे किस काम का, ये वर्क को किस काम में लाएं। तो इसका डिज़ाइन आप निकलवा भी सकते हैं, इसका डिज़ाइन आप बनवा कर कमरों के लिए, सीनरी के तौर पर कमरों में सजाने के लिए लगा भी सकते हैं। फिर इसको डिज़ाइन करके आप सेल भी कर सकते हैं। यही डिज़ाइन आप ख़ुद बनवा कर उसके ऊपर शीशा वगैरह सब कुछ लगवा कर आप ख़ुद इस काम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह और भी मैंने बहुत, ये लफ्ज़ अल्लाह को देख लें कितना प्यारा इसने लिखा, माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह इसका कलिमा तैयबा देख लें, माशाल्लाह। ये अब अगर आपके कमरे में, ये जो कमरे में लिखे हुए आपको नज़र आते हैं, क्या इससे अच्छी लिखाई या अच्छा डिज़ाइन होता है उनका? कतई नहीं होता। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा हुनर, आपके पास बहुत अच्छा फ़न आ चुका है, ये देखिए। लेकिन इस फ़न को आपने अपने इस्तेमाल में कैसे लाना है, इसको किस तरह इससे कमाना, ये देख लें आप। माशाल्लाह, ये हमारे दोस्त हैं मुफ्ती सैफुल्लाह साहब कराची से। अब ये देखें उसने किस तरह प्यारे अंदाज में ये बनाया है, ये देखें। अब अगर ये आपके कमरे में लगा हो तो क्या समझते हैं कि भाभी खुश नहीं होगी? तो अगर आप एक हफ्ते के हुनर से आप भाभी को खुश करना भी सीख लें तो मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी है। और जो ख़वातीन सीख रही हैं, अगर वो अपने घर वाले को खुश कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है, ये देख लें। तो ये मैंने सिर्फ चंद मिसालें आपको दी, ये अपने नाम को भी आप लगा सकते हैं डिज़ाइन बनाकर। तो ये चंद मिसालें थी जो मैंने आपको समझा दी। अब अगर इसको आप जाएं फाइवर पे, वहाँ पे देखें तो आपको एक बहुत बड़ा इसका वो मिलेगा, इसका बहुत बड़ा कमाई का ज़रिया मिलेगा जो लोग कमा रहे हैं। मैं आपको सादा तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। बहरहाल आप कोशिश करें कि इसी फील्ड में रहें। इंशाअल्लाह मोबाइल पे वक्त ज़ाय करने के बजाय मोबाइल से कमाने का गुर सीखें। भले आपके 6 महीने लग जाएं, लेकिन आपने सीखते रहना है। फिर कोशिश ये करें कि इसको सिखाते भी रहें। जब आप आगे सिखाओगे तो ज़ाहिर है आपके अपने काम में पुख्तगी आएगी। मैं भी इसीलिए ये काम कर रहा हूँ कि आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने जो कुछ पढ़ा है, मेरा जो सबक था मुझे वो याद हो जाएगा। तो मैं आप सभी से इजाज़त का तलबगार हूँ। कमी कोताही के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, कमी कोताही के लिए माज़रत का तलबगार हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।